बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं नज़र साजिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल्स। व्यूवर्स, पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग, शख्सियत साजी, इसके ऊपर मैं बहुत सारी ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं और मेरी वीडियोस ऑलरेडी भी मेरे चैनल पे हैं। लेकिन आज मेरे जहन में कुछ ख्याल आया, क्योंकि एक आम फहम ज़ुबान में जो है उसमें अगर बयान किया जाए ताकि हर ख़ास आवाम को इसकी समझ आ सके, वो इससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। पर्सनैलिटी कहते हैं इंसान की जो शख्सियत है, इसको हम दो हिस्सों में अगर तकसीम करें, एक उसकी ज़ाहिरा जो वज़ाक़ता है और एक उसकी जो छुपी हुई है। आम लफ्ज़ों में अगर बात करें, यानी एक उसकी विजुअल पर्सनैलिटी है और एक उसकी हिडन पर्सनैलिटी है। तो जो विजुअल पर्सनैलिटी है उसमें इम्प्रेशन लाने के लिए, जैसे कहते हैं ना कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। जब आप किसी से मिलते हैं, आपकी मुलाकात होती है, तो सबसे पहले वो आदमी देखता है आपकी ड्रेसिंग को। तो मकसद ये कि ड्रेसिंग जो है, आपका जो लिबास है वो इंतहाई खूबसूरत होना चाहिए। खूबसूरत से मुराद ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा कीमती होना चाहिए। उसकी कलर मैचिंग जो है, आपकी कलर के साथ मैचिंग होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपका जो क्या कहते हैं कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए, वेल प्रेस्ड होना चाहिए। आपके शूज़ पॉलिश होने चाहिए। आप सुबह उठें, अगर आप रोज़ाना शेव बनाते हैं तो रोज़ाना अपनी शेव बनाएं, टीथ क्लीन करें, यानी दांत साफ़ करें मिसवाक के साथ या टूथब्रश करें, ताकि जब आप किसी के साथ बात करें, बैठें, मुखातिब हों, तो आपके मुंह से स्मेल ना आए, ताकि अगले को घिन ना हो, अगले को उकताहट ना हो। तो अगर अल्लाह ताला तौफीक दे और एक आदमी 5 वक़्त का नमाजी है, तो फिर तो उसकी शख्सियत को 4 चाँद लग जाते हैं, विजुअल पर्सनैलिटी को भी और हिडन को भी, रूहानी तौर पर भी और जिस्मानी तौर पर भी। पाकीज़गी का बहुत ख्याल रखें। अपनी शख्सियत अगर आपने बेहतर बनानी है तो पाकीज़गी का ख्याल रखें। पाकीज़गी का मकसद ये नहीं है कि बस नहा धो लिया तो बंदा पाक सुथरा हो गया, नहीं। सबसे पहले ये कि आपका दिल साफ़ सुथरा होना चाहिए, उसमें पॉजिटिव ख़यालात होने चाहिए, अच्छे ख़्याल होने चाहिए। अल्लाह की मखलूक के लिए आपके पास अच्छा रवैया होना चाहिए, ना कि नेगेटिव उनके बारे में सोचें। दूसरा ये है कि आपका लिबास साफ़ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। अगर आपने दाढ़ी मुबारक रखी हुई है तो उसको प्रॉपर ख़त किया हुआ होना चाहिए। बाल जो है वो प्रॉपर आपके कटे हुए होने चाहिए, यानी देखने से पता चले कि कोई मुहज़्ज़ब आदमी से मेरी मुलाकात हुई है। यहाँ तक तो था आपकी विजुअल पर्सनैलिटी। अगर आप अच्छी खुशबू, जिसको आप पसंद करते हैं, भीनी भीनी खुशबू का भी इस्तेमाल करें, तो फिर तो और सोने पे सुहागा, आपकी विजुअल पर्सनैलिटी को 4 चाँद लग जाएंगे। उसके बाद आती है आपकी पर्सनैलिटी का दूसरा हिस्सा, जिसे हम हिडन पर्सनैलिटी कहते हैं। उसका पता उस वक़्त चलता है जब आप बैठ के किसी के साथ बात करते हैं कि आपका अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, आप कौन सी ज़बान इस्तेमाल करते हैं, मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल करते हैं, आपकी जो वॉल्यूम है, आपकी जो आवाज़ है, उसकी जो ट्यून है वो प्रॉपर होनी चाहिए। ना तो बहुत ही कम हो कि किसी को दोबारा कान लगा के कहना पड़े कि जी आपने क्या कहा, और ना ही इतनी बुलंद आवाज़ हो, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे बुलंद आवाज़ जो है वो गधे की आवाज़ है, और ये आवाज़ ही मुझे नापसंद है। तो लिहाजा अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने के लिए अपनी आपकी जो विजुअल पर्सनैलिटी है उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए इंसान को, ताकि वो अच्छा खूबसूरत लगे। हर बंदे का जी चाहे कि उसके साथ बैठने को विजुअल पर्सनैलिटी अच्छी हो, ताकि बंदा आप उसके साथ बैठकर अच्छी बातें उसको मिलें और उकताहट ना हो। गुफ्तगू जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इतनी लंबी फजूल कहानियाँ शुरू कर दें कि अगला जो है वो उकता आ जाए। बस मतलब की बात करें। और इसको अगर सबसे पहली बात जो है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप अपने बच्चों की शख्सियत साजी शुरू से ही करें। क्यों कि एक स्कॉलर का ये बयान है, एक स्कॉलर की ये कोटेशन है कि बच्चा 10 साल की उम्र तक वो नहीं करता कि जो आप उसे कहते हैं, बल्कि वो करता है जो वो देखता है। अगर आप घर में नमाज़ पढ़ते हैं, आप मियाँ और बीवी आपस में अच्छे अल्फाज
के साथ गुफ्तगू करते हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट देते हैं, रिगार्ड देते हैं, तो बच्चे की शख्सियत पे उस पर भी बड़ा असर होता है। झूठ बोलना बुरी बात है, ग़ीबत करना बुरी बात है, ये इंसान की शख्सियत में सारी चीज़ें शामिल हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी जो मैंने व्यूअर्स आपके साथ शेयर की। उम्मीद है आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन वेल इन टाइम आप दोस्तों तक पहुंच सके।